सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर बड़ी बड़ी दुनिया भर की खबरें आपको आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अमेरिका की हवा टाइट है, पूरी तरह से टाइट है। काफ़ी जल्दी आपको आज बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, ताकि आपको दुनिया भर की बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में इसी तरह से मिलती रहे। दोस्तों, अमेरिका ने अपने मुंह से कहा है, अमेरिका के टॉप जनरल ने कह दिया है कि रशिया, ईरान और चाइना जिस तेज़ी से करीब आ रहे हैं, वाशिंगटन के लिए यानी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ जोर देकर अमेरिकी जनरल ने कहा कि जिस तरह से चाइना और रशिया काफ़ी करीब आ चुके हैं, ये बड़ा खतरा बन सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि दोनों की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। दोनों के पास हथियार और आधुनिकता ज़्यादा है। ईरान भी हमारे लिए बड़ा खतरा है और ईरान तब हमारे लिए बड़ा खतरा है जब तीनों देश एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में रशिया और चाइना और ईरान एक साथ जो करीब आ रहे हैं, ये अमेरिका के भविष्य के लिए सही नहीं और आगे हमारे लिए ये टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया 30 सेकंड में। अब अगली खबर यह है कि दोस्तों, अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, उसका जो फाइटर जेट है F-35, उसकी खुद पोल खोल दी है। दोस्तों, आप बता दूं कि अमेरिकी सेना के द्वारा, अमेरिकी वायुसेना के कमांडरों के द्वारा और सीनियर अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया, रिपोर्ट भी देखिए यहाँ मौजूद है, कि अमेरिका ने खुद माना है कि जो उसके F-35 विमान हैं, उनमें से लगभग 50 से 51% वर्किंग ही नहीं है। जैसे दोस्तों, आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ और एक्चुअल में जो आंकड़े बता देता हूँ, 541 उसके पास फाइटर जेट हैं F-35 विमान, उनमें से 51% यानी आधे से ज़्यादा फाइटर जेट काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है कि वो आधे से ज़्यादा फाइटर जेट विमान के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अगर इस वक्त चीन के साथ या किसी और देश के साथ अमेरिका का टकराव होता है तो अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वहीं अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिली ने अब जो बयान दिया है वो भी अमेरिका की कमज़ोरी पेश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चाइना लगातार तेजी से हथियारों को बिल्ड कर रहा है, न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते। उधर दोस्तों, अब चीन के बारे में भी सुन लीजिए। चाइना की तरफ से कहा गया है कि शी जिनपिंग जंग की तैयारी करवा रहे हैं और ये जंग ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए की जा रही है। जहां चाइना जंग की तैयारी कर रहा है तो चाइना का बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान भी खतरनाक इरादे रख रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान की नेवी ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करके नाइट एक्सरसाइज किया, रात में एक्सरसाइज किया है। रात को दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन की तरफ से आई जाने वाली मिसाइल और रॉकेट को रोकना और दुश्मन के ऊपर बड़ा हमला करने का ये पूरा प्रदर्शन किया गया। जहां पाकिस्तान में खाने पीने तक के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे में अचानक से पाकिस्तान नेवी के द्वारा ये जो मशक की गई है, ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। उधर पाकिस्तान के लिए बुरी बात यह है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने एक तरह से किनारे कर दिया है और खुद पाकिस्तान से किनारे हो गया है। ऐसे में भारत सऊदी अरब से काफ़ी करीब है। अब खुद ही पाकिस्तान इस चीज़ को देख ले, जो काम कभी नहीं होता वो हो रहा है। कोई भी देश का लड़ाकू विमान किसी दूसरे देश में उतर नहीं सकता, उसको इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन रिफिलिंग के लिए और रिफ्यूलिंग के लिए, यानी ईंधन फाइटर जेट में भरवाने के लिए और मेंटेनेंस के लिए 8 भारतीय लड़ाकू विमान, जी हां, कल सऊदी अरब उतरे और सऊदी अरब ने उनको परमिशन भी दी। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसी महीने में ये दूसरी बार का ये मामला है जब भारतीय फाइटर जेट अचानक से अपने दोस्त सऊदी अरब की सरजमीन पर उतर गए। हालांकि ये अलग ही बात है और ये बिल्कुल दोगला ही मिजाज है भारतीय जनता पार्टी का कि एक तरफ सऊदी अरब को सीने से लगा रहे हैं और अपने ही मुल्क में जो भारतीय मुसलमान हैं उन पर जुल्म और सितम की सारी हदों को पार कर रहे हैं। उधर पोलैंड के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उनका एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने भारत में रहते हुए, भारत की तारीफ करते हुए, जो उनको लगाव भारत से हुआ है उसकी तारीफ की है। लेकिन वायरल होने की वजह ये नहीं है, वायरल होने की वजह यह है कि एक पोलैंड का एम्बेसडर हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में बात करने लगा, जो काफ़ी देखने लायक है।
मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ मेरे परिवार के साथ, और ये समय मेरी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं पूरी जीवन में इस समय को याद रखूँगा, क्योंकि जो हुआ बहुत महत्वपूर्ण मेरी जीवन के लिए था। मतलब मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे उनके खैर दोस्तों, देखिए मज़ा तो आया ना। पूरा वीडियो लगाऊंगा तो थक जाएंगे आप, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगली खबर। उधर दोस्तों, चाइना भारत के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल के समुद्री इलाके, इंटरनेशनल वाटर, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ही बिल्कुल भारत के करीब एक बार फिर से चीन का जासूसी, जी हाँ, शिप नज़र आया है, जिससे वो भारत की जासूसी कर रहा है। लगातार चाइना भारत को लाल आंख दिखा रहा है, और हमको लग रहा था कि हमारा वाला लाल आंख उसको दिखाएगा। हमें तो अब पता चला कि हमारे वाले की लाल आंख सिर्फ भारत के मुसलमानों, दलितों और कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के लोगों के लिए है। कहा गया था दोस्तों कि हमने तो थेल पाला है। दोस्तों, ये नहीं बताया गया था कि हमारा शेर मिट्टी का है। जस्ट अभी एक बड़ी खबर आ रही है जिससे पाकिस्तान को थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे वादे सऊदी अरब ने पहले भी किए थे। सऊदी अरब की तरफ से सिग्नल दिया गया है कि वो पाकिस्तान को थोड़ी और रकम दे सकता है, लेकिन इस वक्त बात यह है कि क्या सऊदी अरब पर भरोसा किया जाए। दूसरी बात यह है कि क्या थोड़ी रकम से पाकिस्तान का जितना बुरा हाल है उससे क्या वो सुधर सकता है। वहीं पाकिस्तान तो उल्टा अपने दोस्त चीन से $2 बिलियन का लोन और लेने के लिए अभी तक इंतजार कर रहा है। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब वो अपने प्राइवेटाइजेशन पे आ चुका है। हालांकि इसको अंधभक्त बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि मोदी जी यही कर रहे हैं। पूरे देश का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। उधर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के 3 बड़े बड़े एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ये तीनों पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट चले जाएंगे, और इसमें कहा जा रहा है कि कतर का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यानी कतर के हाथ में भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट जा सकते हैं। उधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा आम जनता, गरीब जनता को जो अनाज बांटा जा रहा है, उसमें 12 से 13 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, और लगातार लूट जारी है। हमला हो गया जी, ये देखें। ओए ओ भाई, कितने डिब्बे लेके जा रहे हो? ओए ओए यार, ओए इतना, चाचा जी इतने डिब्बे क्या करोगे हैं? ओ यार, इतनी बोतलें क्या करनी है? ओए इतनी बोतलें क्या करोगे? ओए यार, खजूरे। वेरी गुड जी, वेरी गुड। उधर नॉर्थर्न पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, जो पुलिस स्टेशन जा रही थी। इस तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में 4 पाकिस्तान पुलिस के जवान मारे गए और दर्जनों घायल हैं, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, उधर अल्लाह का अजाब अमेरिका पर खास करके आ रहा है। हर दिन वहां कांड हो रहा है। गोलीबारी तो पूरे साल सुनते आ रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको बाढ़ दिखाई है और बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां दिखाई हैं, लेकिन अमेरिका के केंटकी के इलाके में अमेरिका का सबसे घातक लड़ाकू फाइटर हेलीकॉप्टर अपाचे 2 जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहे थे, वो आपस में ही उड़ते उड़ते टकरा गए, जिस हादसे में 9 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और कई घायल हैं। At approximately 10 p.m. last night, 2 of our Black Hawk helicopters were involved in a crash during a planned training flight in Cadiz, Kentucky.
that resulted in the death of all 9 service members aboard the aircraft. We are currently in the process of notifying their families. Until these notifications are complete, we are unable to provide specific details about our soldiers. The Army has deployed an aircraft safety team from Fort Rucker, Alabama, who will arrive later today and will immediately initiate an investigation to help us understand what caused this crash in order to prevent accidents like this from happening again. This is a truly tragic loss for our families, our division, and Fort Campbell. And our number one priority is caring for the... उधर फिलीपींस से एक बुरी खबर। फिलीपींस में एक बोट में यानी शिप में आग लग गई, एक नाव में आग लग गई। आधुनिक नाव थी वो, जिस पे काफ़ी पार्टियां वार्टियां आप देखते हैं फिल्मों में, म्यूज़िक वीडियोस में इस तरह की शिप नज़र आती हैं। उसमें आग लग गई। इस आग लगने की वजह से 31 लोगों की मौत हो गई। जिस शिप पर 250 लोग सवार थे, 31 की मौत हो चुकी है। 10 से 12 लोग झुलस चुके हैं। अभी वो घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अभी ये खबर सामने नहीं आई है कि इसकी वजह क्या थी। आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। Lagyan mo ng ilaw doon sa mula sa likod. उधर नॉर्थ कोरिया को भड़काने वाला बयान साउथ कोरिया ने दे दिया है। साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से ही खतरा है। वहीं चाइना को भड़काने वाला काम ताइवान की राष्ट्रपति ने कर दिया है। ये ताज़ा तस्वीर देखिए, ताइवान की राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं इस वक्त अमेरिका, और न्यूयॉर्क में उन्होंने जाकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ताइवान और अमेरिका पहले से ज़्यादा बेहद करीब आ चुके हैं। उधर देखिए चाइनीज़ अमेरिकन उसी तरफ, उसी इलाके में जहां ताइवान की राष्ट्रपति गई थी, वहीं पर पोस्टर लेके खड़े हैं कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, भड़काने वाला काम मत करो, हमसे यानी अमेरिका से हथियार ना लो और जंग का माहौल ना क्रिएट करो और यहां से निकल जाओ। इस पर दोस्तों चीन का अब बयान ये आया है कि ताइवान आग से खेल रहा है। दोस्तों उधर चाइना ने एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये देखिए, इस सैटेलाइट रॉकेट के अंदर एक सैटेलाइट नहीं, दर्जनों सैटेलाइट बताई जा रही है, जो कि जुमरात को शाम 6:50 पर लॉन्च किया गया। उधर दोस्तों चाइना ने बड़ा झटका अमेरिका को देते हुए ब्राजील के साथ डील की है। ब्राजील और चाइना अब अपने बिजनेस से यूएस के डॉलर को निकाल देंगे। अफ्रीका के देशों से चीन करीब आ रहा है। ऐसे में अमेरिका दोनों हाथ पैर फेंक कर अपने अफ्रीकन देशों से रिश्ते ठीक कर रहे हैं। तंजानिया, ये देखिए, तंजानिया पहुंच चुकी हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति और रिश्तों को बातचीत करने की नियत से गई हैं। उधर अमेरिका पर कहर जारी है। ये देखिए, एक दूसरा शहर है जिसका नाम है मिनीसोटा। जी हाँ, यहाँ पर इलाके के बीच से जो ट्रेन की पटरी थी, उस पटरी पर ट्रेन जा रही थी एक खतरनाक केमिकल लेकर। जी हाँ, वो केमिकल पलट गया, वो ट्रेन पलट गई और जिसके बाद आग लग गई। ये देखिए, आग ऐसी लगी, ये सब ट्रेन के बोगियों में जो कंटेनर था उसमें आग लगी हुई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इलाके में एकदम भगदड़ का माहौल हो गया था। ऐसे ही ठीक अमेरिका के दूसरे इलाके फिलाडेल्फिया के इलाके में पानी के अंदर, जहां से यानी पानी सप्लाई घरों के अंदर होता है, वहां उस पानी में केमिकल गिर गया था। वो कौन सा केमिकल था नहीं पता, लेकिन इसके बाद मॉल और मिनी स्टोर के अंदर लोगों की भीड़ लग गई जो पानी की बोतलें भर भर कर खरीद रहे थे। उधर मलेशिया ने भारत को तगड़ा झटका दे दिया है। मलेशिया भारत का तेजस फाइटर जेट खरीदने वाला था। इस डील को मलेशिया ने कैंसिल करके साउथ कोरिया से डील कर ली है और साउथ कोरिया से 18 FA-50 फाइटर जेट लेने वाला है। उधर जापान के टोक्यो की ये ताज़ा तस्वीर आपको देखनी चाहिए। टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के जो मुस्लिम एम्बेसडर अलग अलग देशों के वहाँ मौजूद हैं, उन सभी को इफ्तार पार्टी दी है। जी हाँ, रमज़ान के पाक अवसर पर जहाँ भारत में ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, वो जापान, अमेरिका और दूसरे देशों में नज़र आ रही है, लेकिन ये चीज़ अब भारत से ख़त्म हो चुकी है।
दोस्तों दुनिया भर की ये बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने मैं रख चुका हूँ। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।